हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सभी को। आज अपन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेटल कार्बोनिल्स। देखिए स्टूडेंट, अपने को इसमें क्या क्या चीजें स्टडी करनी है, सबसे पहले अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें एक तो अपन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। दूसरा अपन इसमें अपने को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं शेप के, कि शेप कैसी है, कौन सा मेटल कार्बोनिल अपने को दे रखा है, शेप पूछ लिया अपने को। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को पूछ लिए, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने को पता है, तो अपन इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो निकाल सकते हैं। एंड इसके बाद में अगर कार्बोनिल, इसकी अपन नेचर बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डाइमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है या फिर डाइमैग्नेटिक है। ओके है। नेक्स्ट अपन इसमें बात करते हैं मेटल मेटल बॉन्ड की। कितने मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं इसमें, और इसमें अपन बात करते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड है वो किस टाइप के है, कार्बोनिल कैसा है, इसमें ब्रिज कार्बोनिल है या फिर इसमें टर्मिनल कार्बोनिल है, कितने इसमें ब्रिज कार्बोनिल है, कितने इसमें टर्मिनल कार्बोनिल है। और एक अपन इसमें बात करेंगे, ईएन रूल की बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो भी बातें हैं, देखिए अपन हाइब्रिडाइजेशन अपन पढ़ सकते हैं, वीबीटी से अपन इसको कवर कर सकते हैं। वीबीटी अपना कंप्लीट है। सेप भी अपन वीबीटी से बता सकते हैं। ये सारी चीजें, ये तीन चीजें अपन वीबीटी से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, जो अपन ने वीबीटी पढ़ा है। नेक्स्ट अपन चर्चा करेंगे इसमें मेटल मेटल बॉन्ड की, कार्बोनिल ब्रिज है या फिर टर्मिनल की, और ईएन की। तो ईएन अपन एक अलग क्लास में लेंगे। अपन दो चीजों के बारे में यहाँ पे फोकस करने वाले हैं कि मेटल कार्बोनिल में कितने मेटल मेटल बॉन्ड होंगे, और कितने इसमें ब्रिज होंगे, और कितने इसमें टर्मिनल होंगे। ये दोनों चीजें अपने को कब पता चलेगी, जब कार्बोनिल का अपने को स्ट्रक्चर पता हो। कार्बोनिल का क्या पता हो अपने को, स्ट्रक्चर पता हो, किस तरह का कार्बोनिल है, इसमें कितने अपन बॉन्ड है, उस स्ट्रक्चर को देख के अपन बता सकते हैं। तो मेनली फोकस अपना वहीं पे रहने वाला है। इससे पहले देखिए कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसकी बॉन्डिंग को लेके। ठीक है। एक पार्ट होता है इसका बॉन्डिंग का, तो बॉन्डिंग को लेके इसकी कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अपन सॉल्व आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं बॉन्डिंग वाले से। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो देखिए बॉन्डिंग कुछ भी नहीं होती है मेटल कार्बोनिल में। अपन देखते हैं मेटल और ये कार्बोनिल। ओके। और कभी कभार ऐसा अपने को देखने को मिलता है कि ये कार्बोनिल से मेटल की तरफ बॉन्ड बनता है, तो इसको अपन सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और मेटल से जब कार्बोनिल की तरफ बॉन्ड बनता है, इसको अपन पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। तो टू टाइप्स की इसमें बॉन्डिंग अपन देखेंगे। एक सिग्मा बॉन्डिंग देखेंगे। सिग्मा बॉन्डिंग बेसिकली ये क्या कहती है अपने को, सिग्मा बॉन्डिंग बेसिकली अपने को क्या कहती है, हाँ जी, ये अपने को कहती है जब जब क्या हो, मेटल को इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, लिगेंड दे रहा है। और दूसरी अपन क्या देखेंगे, पाई बॉन्डिंग। और पाई बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं लिगेंड की तरफ। देखिए जनरली सामान्य सी चर्चाएं होती है इनमें। क्या होती है, देखिए मतलब लिगेंड से जब इलेक्ट्रॉन मेटल की तरफ जाते हैं, तो अपन ये बता सकते हैं कि मेटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, खाली होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब मेटल में क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे, और लिगेंड में क्या होंगे, फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे। ओके। और इसी तरह से जब मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होती है, तो मेटल में क्या होंगे, फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और लिगेंड में क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरह से करके ये बॉन्डिंग बन जाती है। अब देखिए सिंपल रीजनिंग की तरफ अपन चलते हैं। तो क्या होता है, मेटल से ये कार्बोनिल का बॉन्ड बन रहा है। ओके है। तो देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेटल और कार्बोनेट की अगर बात करें कि ये जो पाई बॉन्डिंग है, ये जो पाई बॉन्डिंग है, मतलब मेटल से जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो अगर ये पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होती है, तो ये पाई बॉन्डिंग क्या होगी, ये पाई बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये पाई बॉन्डिंग
डिक्रीज होगी। ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं कि ये वाला जो बॉन्ड है एम से और कार्बन का बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर, ये अगर इंक्रीज होगा तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, या फिर मैं बोल सकता हूं मेटल और कार्बन का बॉन्ड लेंथ, मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों स्थिति इस तरह से होती है तो इसका क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जनरल सी चर्चाएं हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, अपन ये देख रहे हैं कि मेटल से कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, पाई बॉन्डिंग बोलते हैं, अगर ये इंक्रीज होता है, ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथिंग इंक्रीज होती है, या फिर मैं अगर बोलूं म्यू एम सी, ये अगर इंक्रीज होती है तो इन दोनों को मैं बोल सकता हूं म्यू सी ओ, ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अगर इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा मेटल कार्बन का, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब अपने को ये तय करना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन अपने को मेटल कार्बन का पूछा है या फिर कार्बन ऑक्सीजन का पूछा है। तो इसमें 6 टाइप के क्वेश्चंस बन गए। आपको पूछा जा सकता है मेटल कार्बन का पाई बॉन्डिसिटी बता दो, मेटल कार्बन की बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बता दो आपको, मेटल कार्बन का मतलब बॉन्ड स्ट्रेचिंग का ऑर्डर बता दो, या फिर मेटल कार्बन का बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता दो। और ये जो ऑर्डर होंगे जस्ट इसके उल्टे ऑर्डर, जस्ट इसके मतलब अपोजिट ऑर्डर क्या होंगे, कार्बन ऑक्सीजन वाले होंगे। अब अपने को ये तय करना है कि ये जो बॉन्ड है, मतलब मेटल और कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड है मेटल और कार्बन का, ये बॉन्ड कब बढ़ता है, ये बॉन्ड मतलब इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कब बढ़ती है। ठीक है, तो सीधी सी देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूं, और वो बात क्या है कि मान लीजिए कार्बोनिल है, ठीक है, एक कार्बोनिल है, कार्बोनिल, ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर, और दूसरा कार्बोनिल कौन सा है, दूसरा कार्बोनिल कौन सा है, ये वाला मेटल के साथ जुड़ा हुआ है कार्बोनिल। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, आप लिख लेना कि मतलब मेटल कार्बोनिल, इन मेटल कार्बोनिल द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्डर ऑफ सीओ बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन द फ्री सीओ। लिखवा देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। इन मेटल कार्बोनिल, इन मेटल कार्बोनिल, कार्बोनिल द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सीओ, सीओ बॉन्ड इज लेस देन, इज लेस देन द फ्री सीओ। अगर फ्री सीओ होगा, ठीक है, इससे हमेशा सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये सीओ है एक तो, और दूसरा ओनली फ्री सीओ है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, इस वाले का हमेशा ज्यादा होगा। इस चीज को ध्यान रखना, किसकी बात कर रहा हूं मैं, इस बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, एमसी बॉन्ड ऑर्डर की। क्लियर है बात, ठीक है। दूसरी दूसरी अगर यहाँ पे अपन बात करें कि अगर मान लीजिए, अगर मान लीजिए पाई बॉन्डिंग अपसेट है, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग का मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेटल से कार्बोनिल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं, ठीक है, इफ इफ पाई बॉन्डिंग, इफ पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, और इस स्थिति में क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग क्या है, अपसेंट है, पाई बॉन्डिंग अपसेंट। ओके, अगर मान लीजिए पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है, देन देन अपन क्या बोल देंगे, देन सीओ बॉन्ड ऑर्डर, सीओ बॉन्ड ऑर्डर इज ग्रेटर देन फ्री सीओ। इन दोनों बातों को आप ध्यान रखना।
जब पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट है इसमें, ठीक है, तो क्या हुआ, सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा होगा किससे, फ्री सीओ से। मतलब अगर ये स्थिति है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है ज्यादा होगा। अगर ये एम क्या है, पाई बॉन्डिंग वाला है, पाई बॉन्डिंग बनाता है, तब ये होगा अपना ऑर्डर। और अगर ये पाई बॉन्डिंग नहीं है तो अपन ने ऊपर वाला देखा है। क्लियर है। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि पाई बॉन्डिसिटी कब बढ़ती है, पाई बॉन्डिसिटी कब बढ़ती है। देखिए सिंपल सी अगर अपन चर्चा करें, ये मेटल है, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो मेटल पे मेटल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं कार्बोनिल की तरफ पाई बॉन्डिंग में, यही देखा है अपन ने। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ, मेटल से लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं पाई बॉन्डिंग में। और अगर मान लीजिए मेटल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा से ज्यादा है, मतलब पाई बॉन्डिसिटी क्या हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो लिगेंड, मतलब यहाँ पे क्या है, लिगेंड की तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है। देखिए वही बात है यहाँ पे, वही बात है, आपको मैं बताता हूँ। हाँ जी, अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा है, मेटल पे नेगेटिव चार्ज लिख दिया, तो ये वाला जो पाई बॉन्डिंग है, ये जो पाई बॉन्डिंग है, ये पाई बॉन्डिंग क्या होगा, ये पाई बॉन्डिंग, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। या फिर इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी को मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर ये वाला इंक्रीज होता है तो ये वाला क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यही बात लिखी है मैंने, ये देखिए, अगर मेटल पाई बॉन्डिंग है तो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाँ जी, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है। तो पाई बॉन्डिसिटी के लिए देखिए, थोड़ा सा आपको देखिए, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पाई बॉन्डिस बॉन्डिंग कैसे अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। पाई बॉन्डिंग अपन कैसे ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये हो जाएगी अपनी, हाँ जी, मान लीजिए मेटल पे नेगेटिव चार्ज है, उसकी ज्यादा, मेटल पे कुछ भी चार्ज नहीं है, और मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, ये देख लेना आप, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं अपन, ताकि अपने को सारी कहानी समझ में आए। क्वेश्चन से अपने को सारी थ्योरी अपने को समझ में आएगी। क्वेश्चन अपना, अरेंज अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड लेंथ। ये देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है टाइटेनियम H2O, सॉरी कार्बोनिल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं अपन, CO6, ये -2। सेकंड ऑप्शन है CrCO6। थर्ड ऑप्शन है अपने पास MnCO6 पॉजिटिव। एंड फोर्थ ऑप्शन है वेनेडियम CO6 -1। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। अपने को क्या पूछा है, अपने को ये पूछा है, देखिए सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख लेना, ठीक है। अपने को पूछा है CO, पूछा है CO की बॉन्ड लेंथ पूछी है, ठीक है। मतलब CO की बॉन्ड लेंथ ये अपने को पूछी है, बॉन्ड लेंथ। और डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, मतलब अगर इसकी बॉन्ड लेंथ अगर जब अपन ज्यादा करते हैं तो ये क्या होगी अपनी, ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर मैं ये बॉन्ड लेंथ MC बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो अगर ये घटेगी तो ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है, यही बात है, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन अपन तभी कर पाएंगे जब अपने को बॉन्ड ऑर्डर पता हो, ये भी चीज क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे टाइटेनियम पे नेगेटिव चार्ज है -2, दूसरे में क्रोमियम पे क्या है, क्रोमियम पे कुछ भी चार्ज नहीं है। इसमें मैग्नीज पे क्या है, मैग्नीज पे +1 आएगा, वेनेडियम पे क्या आएगा, -1 आ जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। बॉन्ड लेंथ पूछिए, ओके। तो वेनेडियम पे -1 आ जाएगा। तो अपन क्या देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, MC बॉन्ड की अपन निकाल सकते हैं यहाँ पे। MC बॉन्ड की सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी किसकी, टाइटेनियम की हो जाएगी,
ठीक है, क्योंकि टाइटेनियम -2 है, टाइटेनियम -2 है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ मैं निकालता हूं एमसी बॉन्ड का, बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर, ये किसका, एमसी बॉन्ड का निकालता हूं। तो एमसी बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में फोर्थ आ जाएगा, फिर आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा, फिर थर्ड आ जाएगा, ये रिजल्ट आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ एमसी का। ठीक है, और अपन क्या निकाल सकते हैं इससे, इससे निकाल सकते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ऑफ एमसी मेटल कार्बन की। तो ये क्या होगी, जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी, 3 2 4 एंड 1। ओके है, अब मेटल कार्बन की बॉन्ड लेंथ अपने को पता चल गई, तो अपन सी एंड ओ की बॉन्ड लेंथ बढ़ा सकते हैं। अगर ये डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज हो जाएगी, तो ये अपन आंसर क्या आ जाएगा अपना, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ, बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ, ये क्या हो जाएगा, 1 4 2 एंड 3, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बात को समझ रहे होंगे ध्यान से आप। ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ओनली ये बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को आप एक बार देखना, फ्री से आपका अगर कंपैरिजन कराए तब ये अपने को काम आने वाली चीजें हैं। अपन देख रहे हैं यहाँ पे, अपन देख रहे हैं, देखिए ये बॉन्ड लेंथ अपन ने निकाल दी एमसी की, तो ये इसकी उल्टी आ जाएगी। अब बॉन्ड लेंथ इसकी कब बढ़ेगी, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ कब बढ़ेगी, देखिए ये मेटल कार्बन है, ठीक है, मेटल कार्बन, ओके, अगर ये पाई बॉन्डिसिटी कब बढ़ेगी, जब मेटल पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, मेटल पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज इंक्रीज होगा, तो एमसी पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, एमसी पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। और एमसी पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। बस अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, एमसी का जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसका घट रहा है, और एमसी का घट रहा है तो सीओ का क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है जब कंपैरिजन के क्वेश्चन हो, और जब अपन फ्री स्टेट के क्वेश्चन करेंगे तो अपने को दो ये मतलब स्टेटमेंट भी अपने को ध्यान में रखने हैं। चलिए एक क्वेश्चन और अपन डिस्कस करते हैं इसी थ्योरी के ऊपर। क्वेश्चन है अपना, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ, मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ पूछा है इस पर अपने को। ओके, और ऑप्शन अपने को दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है FeCO4 -2, सेकंड ऑप्शन अपने पास, हाँ जी, NiCO4, थर्ड ऑप्शन है CO4 माइनस। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। देखिए अपन बात कर रहे हैं MCO, अपने को ये पूछा है इसका, MC की बॉन्ड लेंथ पूछी है, ठीक है, तो MC का बॉन्ड ऑर्डर देखिए, MC का बॉन्ड ऑर्डर किस में ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ उसकी कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ देखिए यहाँ पे मेटल पे -2, यहाँ पे मेटल पे 0 है, और कोबाल्ट पे मेटल पे -1 है। मेटल कार्बोनिल की बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा, फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर 2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को पूछा इसकी बॉन्ड लेंथ, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 2 3 1, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपने को इसकी बॉन्ड लेंथ पूछते तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका अपन रिवर्स कर देते, मतलब 1 3 2। क्या पूछा है ये चीज आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, समझ में आपको आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बातें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने को और इसमें बॉन्डिंग के किस पैटर्न में अपने को क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखिए उसकी भी चर्चा करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखना, अरेंज, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर म्यूसीओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को बताना है। ठीक है, ओके, ऑप्शन अपने को दे रखा है MnCO6 प्लस, दूसरा अपने को दे रखा है ओनली CO,
अब यहाँ पे काम आएगा वो। तीसरा अपने को दे रखा है, तीसरा अपने को दे रखा है BH3 CO, और चौथा अपने को दे रखा है CO6 माइनस। चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखिए, मैंने आपको एक स्टेटमेंट क्या बताया था। स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनिल की जो बॉन्ड ऑर्डर है, ठीक है, वो बॉन्ड ऑर्डर अगर पाई बॉन्डिंग परजेंट है, पाई बॉन्डिंग परजेंट है, तब तो क्या है कि कार्बोनिल जो जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ज्यादा होगा फ्री कार्बोनिल से। ओके। और अगर बॉन्ड पाई बॉन्डिसिटी absent है, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, पाई बॉन्डिसिटी अगर absent है, तब तो क्या होगा, जो फ्री सीओ का क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और अगर पाई बॉन्डिसिटी अगर प्रेजेंट है, तब क्या होगा, फ्री सीओ का ज्यादा होगा बॉन्ड ऑर्डर। क्लियर है? ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये फ्री सीओ है एक तो। ओके। ठीक है। और यहाँ पे ये फ्री, ये भी एक फ्री सीओ ही है अपनी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, पाई बॉन्डिसिटी absent है, सिग्मा बॉन्डिंग यहाँ पे बन रही है। ठीक है। तो अगर अपन सिग्मा बॉन्डिंग की बात करें, ठीक है, और पाई बॉन्डिंग की बात करें, या फिर फ्री सीओ की बात करें, देखिए तीन चीजें यहाँ पे क्लियर करता हूं मैं। सिग्मा बॉन्डिंग बन रही है, मतलब उसके बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। और पाई बॉन्डिंग एंड फ्री सीओ में फ्री सीओ की बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है। ठीक है। और पाई बॉन्डिंग के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। क्लियर है? तो इसका आंसर देखिए, अपन 3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर अपना 2 हो जाएगा। अब अपन 1 एंड 4 में बात कर लेते हैं। 1 एंड 4 में अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए, मेटल CO, ये अपने को पूछा है, सीओ बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है। ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अपने को पूछा है, मतलब ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन निकाल लेते हैं। ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रेंथ अपन निकालेंगे, किसका ज्यादा होगा, ये वेनेडियम का ज्यादा होगा, 4 का ज्यादा होगा फर्स्ट से बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 का ज्यादा हो जाएगा 4 से। ये अपना रिजल्ट क्लियर, क्लियर है? तो इस तरह से अपने को क्वेश्चंस करना है। और देखिए, एक अपन बात कर रहे हैं, अपने को क्वेश्चंस किस तरह से मिल सकता है। देखिए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं सबसे पहले, उसके बाद में अपन आंसर की बात करेंगे। क्वेश्चन अपना, चारों कोणों पे कार्बोनिल है। ठीक है। स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, और ये दे रखा है PF3। दूसरा ऑप्शन है, स्ट्रक्चर बेस भी अपने को दे सकते हैं, ध्यान रखना आप। ठीक है। या फिर डायरेक्ट आप इनकी स्टीरियो की भी दे सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी अपन करेंगे। चौथा ऑप्शन है, देखिए अपने को क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ जी। क्वेश्चन है अपना, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी MC, एक्सियल बॉन्ड, डिक्रीजिंग ऑर्डर अपने को बताना है। देखिए, इसके लिए अपन एक चीज देखेंगे कि जो पाई बॉन्डिंग का जो ऑर्डर है, वो अपने को ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे PF3 है, PCl3, PR3, PMe3। तो पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर अपने को पता होना चाहिए। पाई बॉन्डिंग जिसमें ज्यादा होगी, ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ बस आपको कुल मिला के, कि मतलब ये मान लीजिए PF3 के यहाँ पे मेटल है। ठीक है। ओके। और ये CO बॉन्ड है। बस, इसकी पाई बॉन्डिसिटी अगर अपने को पता है, तो ये बढ़ जाएगा। ठीक है। ये बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा, बस ऐसे ही चलेगा। सेम सारी कहानी इसी के ऊपर चलने वाली है अपनी। चलिए, तो एक अपन पाई बॉन्डिसिटी का ऑर्डर लिख लेते हैं, जो अपने को काम आने वाला है। ठीक है। तो चलिए, ऑर्डर लिखते हैं एक बार आप। ऑर्डर है अपना, इसको अपन बोल सकते हैं पाई बॉन्डिंग ऑफ लिगेंड। जब अपना लिगेंड अगर ऐसा आता है, उसकी पाई बॉन्डिंग का ऑर्डर क्या है,
वो आप लिख लीजिए NO प्लस सबसे ज्यादा, फिर CO, PF3, PCl3, POAR3, AR का मतलब कोई भी एरियल ग्रुप है, OR3, इससे कम है अपनी P, ओनली सिंपल AR3 से कम है P, PR, AR2 मान लो, मतलब एरियल ग्रुप वाले का ज्यादा है, बस इतना ध्यान रखना है, या लास्ट में PR3। ओके, ये अपने को ऑर्डर ध्यान रखना है। देखिए, तो इस ऑर्डर में अपन क्या देख रहे हैं, इस ऑर्डर में अपन देख रहे हैं PF3 ज्यादा है, PCl3 क्रम, फिर ये और फिर ये चारों चीजें अपन देख रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ऑर्डर भी सेम वही है। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर किसका ज्यादा है, PF3 का सबसे ज्यादा, PCl3, फिर अपना PAR3, और सबसे कम पाई बॉन्डिसिटी किसकी है, TME3 की है। ठीक है, अब देखिए अपन, आप एरो को देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ये वाली बॉन्डिसिटी, या फिर इसको अलग से अपन दिखाते हैं, इसको अलग से अगर मैं बताऊं आपको, ठीक है, ये मेटल अपनी कोबाल्ट, ओके, ये कोबाल्ट मेटल है, यहाँ पे ये कोई भी लिगेंड है जो डिफरेंट है, और ये CO है, कार्बोनिल, ठीक है, यहाँ पे भी CO है। ओके, ये CO क्या होगा अपने लिए, एक्सियल CO, और ये क्या होगा, इक्विटोरियल। एक चीज और ध्यान रखना, एक्सियल का कोई चीज वेरी हो रहा है तो इक्विटोरियल का भी होगा। सेम वही चीज है जैसे अपन ने वहां पे की थी। जैसे मान लीजिए एक्सियल का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इक्विटोरियल का घटेगा, एक्सियल का बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है तो इक्विटोरियल का घटेगा, एक्सियल की बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो इक्विटोरियल की घट जाएगी। ठीक है, अब ये किस बात पे तय करेगा, देखिए अब यहां से, हाँ जी, मैं ये बोल रहा हूँ अगर ये पाई बॉन्डिसिटी बढ़ रही है, मतलब इसकी पाई बॉन्डिसिटी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इसकी पाई बॉन्डिसिटी बढ़ रही है, हाँ जी, तो ये पाई बॉन्डिसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और ये पाई बॉन्डिसिटी CO वाली क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बातें, ठीक है, मतलब ये जो लिगेंड है अपना, लिगेंड और मेटल की, ये क्या कह रहा है अपने को, मेटल है, और ये लिगेंड है, ये अपना C, और ये O। अब मैं देखिए यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, समझ में आएगा। अगर ये पाई बॉन्डिसिटी बढ़ रही है, इसका ऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, तो ये क्या हो जाएगी, घटेगी, MC की पाई बॉन्डिसिटी, या फिर इस MC का बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ये घटेगा, और इसका बॉन्ड ऑर्डर वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे PF3 सबसे ज्यादा, PCl3, PR3 कम, और PM3 सबसे कम है। ठीक है, तो पाई बॉन्डिसिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, मतलब अगर बात करें अपन, तो ये ऑर्डर निकालता हूं मैं, L से M के बीच का ऑर्डर, ये ऑर्डर किसका ज्यादा हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, ये बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। ठीक है, MC का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये घटेगा, तो 4 3 2 एंड 1, और CO का बॉन्ड ऑर्डर वापिस बढ़ जाएगा, CO का बॉन्ड ऑर्डर वापिस बढ़ेगा, तो 1 2 3 एंड ये 4, यही चीज होगी। अब अपने को पूछा है क्या है, पूछा है क्या है, अपने को पूछा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ MC, तो आंसर हो जाएगा अपना, क्लियर है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन अपने को करने आने चाहिए। ओके बात, अब ये बात पूछी अपने को, मान लीजिए अपने को पूछा बॉन्ड ऑर्डर की, और अगर आपको पूछ लेते स्टूडेंट, अब आपको इसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, CO बॉन्ड लेंथ, CO बॉन्ड लेंथ बतानी है, कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बता रही है, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर ये है, तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, एक्सियल की बात कर रहा हूं मैं, एक्सियल की ही, ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा 4 3 2 एंड 1। आपसे कोई पूछ ले इक्विटोरियल का, तो एक्सियल का है जो उसका उल्टा कर देना आप। ठीक है, ये बात है बस यहाँ पे, चले आगे। कुछ भी पूछा जाए, आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, एक क्वेश्चन है जिसकी आप लैंग्वेज देखिए और उसको पहचानिए, अपन किस तरह से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन अपना, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CO स्ट्रेचिंग। ओके,
फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अपने को बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका बताना है। ऑप्शन आपको दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आपको दे रखा है एफएसी फेक, और ये है मोलिब्डेनम एमओ CO3 PF3 होल थ्राइस। ये लीजिए। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है वही अपना एफएसी फेक एमओ CO3 PME3 का होल थ्राइस। थर्ड ऑप्शन है एफएसी मोलिब्डेनम CO3 है और PAR3 होल थ्राइस। फोर्थ ऑप्शन है अपना FAC मोलिब्डेनम CO3 का CO3 हो गया और POAR3 का होल थ्राइस। ये चार ऑप्शन है। फेक दे रखा है अपने को, फेक मर, ये क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। देखिए इसको मैं पहचान करना सबसे पहले तो आपको बताता हूँ कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए ये अपना, हाँ जी, ये मान लीजिए अपना कोई भी कंपाउंड है Ma3B3, इसमें मेटल है, तीन लिगेंड एक जैसे, तीन लिगेंड एक जैसे। तो इसका जो सीस फॉर्म होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? फेक बोलते हैं। और इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मर बोलते हैं। ठीक है, और इसको लिखते कैसे देखिए स्टूडेंट, ये मेटल है, ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे अपना ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये लीजिए अपना ए है और ये बी है। इसको अपन क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, मतलब ये ए का सिस है, ठीक है, बी है, बी का सिस है। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका जो, इसको अपन बोल देंगे फेक। और मर क्या होगा? आप देखना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो स्टीरियो मैंने आपको करा रखी है वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। तो ये मर देखिए आप, ट्रांस क्या होगा? ये ए है, ये ए, बी ए एंड ये देखिए ये वाला जो ए है, इस ए के इसमें है, ट्रांस में है, तो इसको अपन बोल देंगे मर बोल देंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन था अपना, क्वेश्चन था अपना ये वाला। देखिए स्टूडेंट इसको आप ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कैसे करेंगे? फर्स्ट वाले को आप ड्रॉ करते हैं तो ये एमओ, सारे सीस बनाने अपने को, ठीक है, सीस बनाने हैं। तो ये लीजिए सीओ हो गया, यहाँ पे PR3 लिखेंगे अपन, PF3 है सॉरी, PF3, और ये CO हो गया, ये CO हो गया, ये PF3, ये PF3। क्लियर है? दूसरे वाले में CO3 सेम है, PME3 है, ठीक है, तो PF3 की जगह क्या लिख देंगे? PME3 लिख देंगे, बाकी सेम रखना आप। ठीक है, बाकी सेम रखना। मतलब अगर यहाँ पे CO है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? PME3। ओके, यहाँ पे भी PME3 आ जाएगा, यहाँ पे भी PME3 आ जाएगा, ये CO और ये CO। अब तीसरे को मैं कंप्लीट नहीं लिखूंगा, जहां पे PF3 है वहां पे क्या PAR3 है, केवल मैं ये लिखूंगा जो अपने को डिस्कस करना है, PAR3। ओके, और चौथे में PAR3 की जगह क्या लिखेंगे? POAR3, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, और ये हो जाएगा अपना CO, और ये हो जाएगा POAR3। अपने को पूछा है क्वेश्चन, म्यू CO पूछा है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन क्या अपना, देखिए लिगेंड, फिर मेटल, फिर कार्बन, फिर CO। ओके, अपन इस लिगेंड का पाई एसिडिटी का ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है, किसका पाई एसिडिटी का ऑर्डर ज्यादा होगा? ठीक है, किसका पाई एसिडिटी का ज्यादा होगा? इसमें अपन देखेंगे PF3 का सबसे ज्यादा, फिर होगा अपना POAR3 हो जाएगा, ठीक है, फिर उससे कम हो जाएगा PAR3, सबसे कम PME3 हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ऑर्डर, ये वाला बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? देखिए 1 4 3 एंड 2। क्लियर है? क्या हो जाएगा ये? म्यू LM, एल की जगह मतलब ये है अपने, एल की जगह ये है। ओके है। अब अपने को दूसरा ये वाला ऑर्डर निकालेंगे, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ये ऑर्डर क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, तो म्यू
MC क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 3 4 1 ओके है। और अगर ये वाला निकालेंगे तो ये वापस इंक्रीज हो जाएगा, तो म्यू CO इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 4 3 एंड 2। ये लीजिए, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अपने को कहीं कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई है। क्लियर है बात, ठीक है। फेक दे रखा है, ठीक है, फेक को अपने को किस तरह से बनाना है, सिस आइसोमर अपने को किस तरह से ड्रॉ करना है, वो सारी चीजें थी। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब देखिए, अब अपना इसके बाद में दूसरा पोर्शन बचता है, वो बचता है मेटल कार्बोनिल्स की स्ट्रक्चर के ऊपर। मतलब दो पोर्शन अपने बचते हैं जिसमें अपन मेटल मेटल बॉन्ड निकालते हैं, और दूसरा इसमें निकालते हैं इसकी स्ट्रेचिंग, सॉरी इसमें कितने इसमें जो होते हैं अपने बेंडिंग कार्बोनिल्स होते हैं, और कितने इसमें टर्मिनल कार्बोनिल्स होते हैं। तो स्टूडेंट यहां तक आप पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट अपना पोर्शन रहेगा स्ट्रक्चर बेस। जितने भी कार्बोनिल्स है उनका अपन स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। उनको स्ट्रक्चर को अपने को ध्यान रखना, और उस स्ट्रक्चर को देख देख के अपने को बताना है कि मेटल मेटल बॉन्ड कितने हैं। बस सिंपल सा कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन EN रूल पढ़ेंगे, EN, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, किसका कितना आता है, ओके है। जो भी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होते हैं, जिसका मान लीजिए 18 है, 36 है, जो भी अपने इनर्ट गैस के जो एटॉमिक नंबर होते हैं, उनके अगर इक्वल है तो वो स्टेबल होंगे, बाकी अदर अनस्टेबल होंगे। और जस्ट इसके बाद में अपन देखेंगे बोरेंस, ठीक है। तो ये 3-4 क्लासेज आप सीरियसली इस चीज को देखना, यहाँ से मतलब 3-4 क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहने वाली है। क्लियर है। तो आज स्टूडेंट अपनी क्लास को अपन यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।